आज का ये वीडियो क्लास 11 के जो है हिंदी का सॉल्यूशन है और ये है इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है, इससे पहले हमने जो है मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। इस वीडियो में हम इवनिंग शिफ्ट का जो है पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपने ये सब देख ही लिया होगा। 90 मिनट आपको मिलते हैं और 40 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। अपठित गद्यांश बोध आता है, जिसमें आपको इसमें से पढ़ के आंसर देना है। तो इसमें दो आते हैं, इसमें से एक करना होता है आपको। ठीक है, तो इसके मैं आंसर आपको बता देता हूँ। अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो सबके आंसर इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मुश्किल कार्य क्या है। ठीक है, तो मुश्किल कार्य क्या है, अगर आप नॉर्मल से ही सोच सकते हो, ठीक है, तो आपको पैसेज भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आंसर आपको जो है पढ़ के ही मिल जाएगा ऑप्शन को। मुश्किल कार्य क्या है, मित्रता को निभाना, मित्रता करना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, मित्रता को निभाना जो है वो मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है जो आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है मित्रता को किस से बचाना आवश्यक है। जो मित्रता है उसको किस से बचाना आवश्यक है, तो ईर्ष्या, द्वेष से, अपमान, तिरस्कार, उपहास, मानसिक संकीर्णता, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका घ। इन सभी चीज़ों से जो है हमें मित्रता को बचाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मित्र कैसा होना चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप इजीली कर सकते हो बिना पैसेज पढ़े। ठीक है, तो मित्र कैसा होना चाहिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास, जो सही मार्गदर्शन कर सके, हमदर्द हो, नेक सलाह दे। ग है आपका हताशा व निराशा से बचाए या उपरोक्त सभी। तो ये सभी होना चाहिए। ठीक है, मित्र कैसा होना चाहिए आप सभी जानते ही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कि मित्र के मध्य किसे आने नहीं देना चाहिए। तो धन, विश्वास, त्याग व भावना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मित्र के बीच में कभी क्या नहीं आना चाहिए, धन, क्योंकि पैसे को लेकर लड़ाई हो जाती है, तो कभी भी पैसा नहीं आना चाहिए बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते, सच्चा मित्र कौन होता है। ठीक है, मतलब सच्चा मित्र कौन है, आपके सामने ऑप्शन दे रखे, जो सही गलत हर कार्य में साथ दे। ख है आपका, जो अपने मित्र को सही करने की जो सही कार्य है उसको करने की प्रेरणा दे। ग है, जो मित्र को उसकी कमियां बताए। और घ है आपका, ख एवं ग दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख रहे हो आपकी क्या बोल रहा है, इसका पहले जो कहने का आंसर है, सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका, वो कह रहा है कि जो सही गलत कार्य में साथ दे। गलत कार्य में साथ ना दे वो दोस्त थोड़ी नहीं होता है, वो तो उसको गलत काम करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि मित्र कैसा होना चाहिए ऊपर, तो मित्र हमें जो है गलत कार्य में मतलब मना करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ये तो आपका गलत ही हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर घ आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते, मित्रता को सफल बनाने वाले गुण कौन से। तो मित्रता को सफल बनाने वाले गुण है, आपके सामने ऑप्शन है, सच्चाई, ईमानदारी, त्याग की भावना या प्रतिस्पर्धा की भावना, संदेह की भावना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क। सच्चाई, ईमानदारी, त्याग की भावना जो है ये मित्रता को सफल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। परिस्थिति शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, परिस्थिति शब्द में उपसर्ग क्या है, आपके सामने ऑप्शन है, पर है, परी है, पर या प्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा परी। ठीक है, ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विलोम शब्दों के युग्म में गलत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ ऐसे वो दे रखे हैं विलोम शब्द, आपको ये पता करना है कि कौन सा जो है गलत है। ठीक है, तो पहले सुगंध, खुशबू, तो यही गलत हो गया। ठीक है, पहला ही गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 8वें का, वो हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मित्रता शब्द है, तो शब्द क्या है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गद्यांश के लिए उपयुक्त जो शीर्षक है उसका नाम देना आपको, तो आप मित्रता दे सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर आप जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 10वें का ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अथवा में आता है आपका, फिर इसमें से आपको पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है। कोई एक करना होता है, अगर आपने ऊपर वाला कर लिया है तो नीचे वाला नहीं करना होता। वैसे मेरा आंसर जो है सभी के बताऊंगा। तो तालाब के बारे में ये है, तो तालाबों को क्या माना
जाता रहा है, तो जीवनदायी, जल का स्रोत, निर्जीव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जल का स्रोत, ख राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, हमीर नाम माला किस भाषा का ग्रंथ है? तो वो है डिंगल भाषा का, राइट आंसर ग हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, तालाब बनाना या तालाब की मरम्मत करना किस प्रकार का काम माना जाता है? अपना काम, समाज का काम, मजबूरी का काम या पुण्य का काम? तो पुण्य का काम राइट आंसर है, घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुण्य का काम माना जाता है तालाब को बनाना या तालाब को जो है मरम्मत करना उसकी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा ग्रंथ जो है तालाबों को धर्म स्वभाव कहता है? रामायण, मेघदूत, हमीर नाम माला या पदावली? तो राइट आंसर हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा पैसेज में, हमीर नाम माला, ठीक है, राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, किस क्षेत्र के जो निवासी है उस ने अकाल के समय में 63 तालाब बना दिए थे? ठीक है, तो कौन से क्षेत्र के वो निवासी थे जिन्होंने अकाल के समय में क्या है 63 तालाब बनाए थे? आपके सामने ऑप्शन है, चंपारण है, जगन्नाथपुरी है, भुज है या मधुबनी है? तो राइट आंसर मधुबनी है। यहाँ के लोगों ने जो है अकाल के समय में 63 यानी 63 तालाब जो है बना दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हमीरसर घाट में बनी कौन सी मूर्ति अपराकर सूची है? ठीक है, अपरा की सूची है। हमीरसर घाट में बनी कौन सी जो मूर्ति है अपरा की सूचक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग, हाथी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां आपका, कि किस सागर में देश के हर जल स्रोत का पानी मिलता है? तो वो है बिंदु सागर, आपने पढ़ा होगा ऊपर, तो वहां पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित शब्दों में तालाब का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? वो है आपका घ, सरिता राइट आंसर हो जाएगा आपका। 18वें का राइट आंसर घ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित विलोम शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है, कौन सा नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, सजीव, स्वभाव, राजा, प्रजा, पुण्य, पाप, दुखद और सुखद। तो राइट आंसर आपको विलोम शब्द तो बहुत इजी होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वें का, वो हो जाएगा सजीव, स्वभाव क। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते, इन गद्यांश जो भी आपने पढ़ा उसका शीर्षक बताना आपको। ठीक है, तो तालाबों का महत्व जो है राइट आंसर आप दे सकते हो। तो राइट आंसर आपका क आ जाएगा, 20वें का क। अब आगे आते, ये आपके कविता वाले हैं, ठीक है, काव्यांश वाले, तो इसमें आपको देना होता है। तो चलिए इसका करते हैं आप, इसमें 2 काव्यांश दिए होंगे, उसमें से आपको एक करना होता है। तो 21वें का देखते, एक बार जाने के बाद वापस लौट कर नहीं आता तो वो टाइम नहीं आता है, सभी को पता है, बिना पैसेज देखे आप बता सकते हो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते, बहती नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? जल का महत्व, नदी का महत्व, बाधाओं से युक्त जीवन या समय का अभाव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22वें का, वो बाधाओं से युक्त जीवन। अगला क्वेश्चन देखते, जीवन में कैसे व्यक्ति जो है प्रगति करते? जीवन में जो व्यक्ति है वो कैसे प्रगति करते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है और राइट आंसर हो जाएगा ग, उपरोक्त दोनों, जो योजना बनाकर करते हैं, और दूसरा है आपका जिसके मन में आशा का प्रबल भाव होता है। तो राइट आंसर 23वें का आपका क्या हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां, वसुंधरा किसका आह्वान कर रही है? तो आपके सामने ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा क, 24वें का क, वो कर रही है कर्मयोगी और वीर पुरुषों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, दृढ़ निश्चयी वीर को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? तो सफलता प्राप्त करता है, सभी प्रकार के सुखों का जो उपभोग है वो करता है, जीवन में निरंतर जो है आगे बढ़ता है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, यानी घ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर 25वें का आपका घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26वां, कविता में धरणी सूत किसे कहा गया है? धरणी सूत किसे कहा गया? वीर व्यक्ति को, किसान को, उपयुक्त दोनों को, या दोनों में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा 26वें का, वो हो जाएगा आपका वीर व्यक्ति को जो है कहा गया है, क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलिन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो पुलिन का अर्थ होता है किनारा। ठीक है, किनारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुकूलता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अनुकूलता शब्द में जो प्रत्यय है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग दोनों ही आए, तो आपको ये भी ध्यान देना होता है। इसमें जो है
आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, ठीक है, जब भी आप कर पाओगे। तो अनुकूलता शब्द में जो प्रत्यय है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अथवा काव्यांश है, ठीक है, तो काव्यांश में से एक करना था आपको, दो में से, तो मैं अगला बता देता हूँ। 29वां क्वेश्चन है आपका, मैं दोनों ही काव्यांश बना रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ। 29वां देखते, प्रभु ने मनुष्य को क्या दान में दिया। आपके सामने ऑप्शन है, हाथ दिया है, धन दिया है, सफल जीवन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रभु है उन्होंने जो है मनुष्य को क्या दिया है, वो दिया है हाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते, वांछित वस्तुओं का प्राप्त न कर सकने में किसका दोष है। ऐसी वस्तुओं का, जो वांछित वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने में किसका दोष है। परिश्रमी मनुष्य का, आधुनिकतावादी प्रवृत्ति का, कर्म व श्रम न करने वाले मनुष्य का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग हो जाएगा, क्योंकि ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं कर पा रहा है, मतलब ऐसी जो उसके पास नहीं हो, वांछित मतलब ना होना, ठीक है, उसके पास वो चीज़ नहीं है, तो वैसी वस्तुएं नहीं प्राप्त कर रहा है। क्यों? कर्म व श्रम न करने वाले मनुष्य का, यानी वो काम ही नहीं करता है, कोई श्रम ही नहीं करता है, ठीक है, उसकी वजह से जो प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधिवाद का खेद कौन व्यक्त करते हैं। विधिवाद का जो खेद है वो कौन व्यक्त करते हैं, ये आपके सामने ऑप्शन है, परिश्रमी करने वाले, भाग्यवादी मनुष्य, कर्मनिष्ठ व साहसी, या उदार चित्त वाले। आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग्यवादी मनुष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्यांश में क्या प्रेरणा जो है दी गई है। निराश होने की, लक्ष्य प्राप्ति का उचित प्रयास करने की, कर्मनिष्ठ एवं साहसी बनने की, या उपरोक्त सभी। तो 32वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। काव्यांश में प्रेरणा जो दी गई है सभी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगदीश्वर शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको, तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे, ठीक है, जगत प्लस ईश्वर, जगदीश्वर, जगदीश्वर, या जगत प्लस दीश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 33वें का आपका क हो जाएगा, ठीक है, जगत प्लस ईश्वर, ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, कवि किस प्रकार के जीवन को जो है धिक्कार योग्य मानता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, उद्यम पूर्ण जो जीवन है, सुख भोग पूर्ण जीवन है, खेद पूर्ण जीवन है, या निष्क्रिय जीवन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका घ, निष्क्रिय जीवन को जो है वो धिक्कार मानता है, ऐसे जीवन को। अगला क्वेश्चन है 35 आपका, ठीक है, 35 35 है आपका अगला। तो इसमें पूछा गया है, दुर्लभ शब्द में उपसर्ग क्या है। तो दुर्लभ में आपको उपसर्ग बताना है, और मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, 35 का वो हो जाएगा आपका ख, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि कवि आस्तिक है, इसका पता कौन सी जो है पंक्तियों में हमें पता चलता है, ठीक है, कौन सी पंक्ति में हमें पता चलता है जो कवि है आस्तिक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला सेक्शन देखते हैं आप, खंड ख, ठीक है। तो खंड जो क है आपका, जिसे आप सेक्शन ए बोल सकते हो इंग्लिश में, तो वो खत्म हो गया है। सेक्शन अब बी पर आते हैं, जिसे खंड ख कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित है ये क्वेश्चन, तो इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, जब संकेतों से बात समझाई जाए तब यह संचार का कौन सा प्रकार है। तो देखिए संकेत से जब होता है तो सांकेतिक संचार उसे कहते हैं। 37 का क्या हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो का जो आविष्कार किया था वो किया था, आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है, दादा साहेब फाल्के, जी मार्कोनी, थॉमस अल्वा एडिसन, या राइट ब्रदर्स, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसे कमेंट करके बताना है मुझे। 39 है क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी का प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था। तो 39वां क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दंत मार्तड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 क्वेश्चन नंबर, संचार प्रक्रिया में प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश क्या कहलाती है। तो आपके सामने ऑप्शन है, एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, या संदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का वो हो जाएगा आपका डिकोडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साहित्यिक की डायरी की रचना है। एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है ये पूछा गया है, ठीक है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गजानन माधव मुक्तिबोध की, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते सेक्शन सी यानी खंड ग पे, तो यहाँ पे आपसे जो है काव्यांश है, लेकिन ये क्या है चैप्टर से लिए गए हैं।
तो इसमें देखते प्रस्तुत काव्यांश के जो रचयिता है वो कौन है। आपके सामने ऑप्शन है बिहारी लाल है, सूरदास है, पद्माकर है या कबीर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पद्माकर। ठीक है, ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश जो है किस भाषा में है, तो आपके सामने ऑप्शन है खड़ी बोली में है, ब्रज भाषा में, अवधी या अवहद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का, वो हो जाएगा जो ब्रज भाषा है उसमें है। अगला क्वेश्चन है 44, मंजूल मलारन में निहित अलंकार का नाम बताना है आपको, और आपके सामने ऑप्शन है उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या यमक। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अनुप्रास। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, प्रस्तुत काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन है। प्रस्तुत जो काव्यांश है उसमें किस जो ऋतु है उसका वर्णन किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है ये वसंत ऋतु, वर्षा, ग्रीष्म या शरद। तो इसमें जो 45 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वर्षा। ठीक है, ख इसका 45 का जो है राइट आंसर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सावन के महीने में भंवरे की गुंजार कैसी लगाती है। सावन के महीने में भंवरे की गुंजार कैसे लगती है। तो आपके सामने ऑप्शन है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मल्हार राग की तरह। अगला है फिर आपका जो है ये चैप्टर से लिए गए, और इसमें आपको हिंट के लिए आपको बता दिया गया है। ठीक है, ये आपके जो है हिंट के लिए आपको ये बता दिए कुछ लाइनें जिसमें से आपको आंसर देने हैं। हिंट के लिए बताया, रियल में आंसर नहीं होता इसमें। ठीक है, तो प्रस्तुत जो गद्यांश है, ठीक है, ऊपर जो दिया गया गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है ये बताया है। ठीक है, ये पूछा गया आपसे कि ये जो प्रस्तुत गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, तो वो आपके सामने ऑप्शन है दोपहर का भोजन, टॉर्च बेचने वाले, ये लिया गया ईदगाह से। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। हामिद मेले से क्या खरीद कर लाता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वो चिमटा खरीद कर लाता है अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो। अमीना के रोने का क्या कारण था, तो वो अमीना इसलिए रोती है क्योंकि हामिद द्वारा जो दादी की जो उंगलियां ना जल जाए, इसलिए वो क्या है कि जब उसकी दादी देती है पैसे की जाके कुछ अपने लिए खिलौने खरीद लाए, तो खिलौना ना खरीद के चिमटा खरीद कर ले आता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट कैसे खेला। बच्चे हामिद ने, एक सेकेंड यार, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट कैसे खोला। आपके सामने ऑप्शन है बूढ़ों की तरह अपनी दादी का ख्याल रखकर, बूढ़ों की तरह दुआएं मांगकर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 50 क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बड़ों की तरह अपनी दादी का ख्याल रखकर, राइट आंसर हो जाएगा का। 51 पे आते, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक है कौन है इसके लेखक, तो आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, रांगे राघव, अमरकांत या प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 51 का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा प्रेमचंद। घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित 6 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने। तो ईदगाह कहानी जो है आधारित है बाल मनोविज्ञान पर, ये मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है चुराई चित चोरा चोरी, ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते, कबीरदास की भाषा है, कबीरदास की जो भाषा है वह कैसी है, कौन सी है, ब्रज भाषा है, अवधि है, सधुक्कड़ी है या ब्रज मिश्रित अवधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कबीरदास जो है उनकी भाषा है वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, सधुक्कड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, मुरली तऊ गोपाल ही भावती पद में गोपिया किसके प्रति ईर्ष्या का भाव अनुभव करती है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है रुक्मणी, मुरली, मोरपंख या यशोदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ख, मुरली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, दोपहर का भोजन कहानी की नायिका है, तो वो कौन है, सिद्धेश्वरी। तो दोपहर के भोजन में मैंने आपसे ये क्वेश्चन दिए भी थे एमसीक्यू में, तो ये ऐसी का ऐसी उठ के आया है। तो राइट आंसर आपका 56 का हो जाएगा घ, सिद्धेश्वरी। 57 है, टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक है। तो टॉर्च बेचने वाला जो पाठ है उसके लेखक कौन है, आपके सामने ये ऑप्शंस है,
ठीक है, अमरकांत है, प्रेमचंद है, हरिशंकर परसाई है, रांगे राघव है। तो टॉर्च बेचने वाले के जो लेखक है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हरिशंकर परसाई जी। ग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें आपका है कि अंडे के छिलके एकांकी पात्रों में चंद्रकांता संतति को सूर वीरता की कहानी कौन कहता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है, जानकी है, वीना है, श्याम है या राधा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का आपका, वो हो जाएगा राधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडे के छिलके एकांकी रूप में धूम्रपान कौन करता है? तो गोपाल करता है वो, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ख। 59 का आपका क्या हो जाएगा? ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीना के पति का क्या नाम था? तो वीना के जो पति थे उनका जो नाम था वो था गोपाल। गोपाल ही था जो सिगरेट पिया करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 61। अंडे के छिलके पाठ में किन जीवन मूल्यों की स्थापना है? तो आपके सामने ऑप्शन है, परिवार के सदस्यों की मनमानी, आधुनिकता का प्रभाव, परिवार के सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का आदर, स्वतंत्र रहने की चाह। तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का आपका, वो हो जाएगा ग। ठीक है, परिवार के सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावना का आदर। और अगला है आपका 62। अंडे के छिलके एकांकी में निम्न में से कौन सा पात्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तपस्वी। ठीक है, तो ये था इवनिंग शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और ये जो मैंने आंसर बताया वो मैंने खुद जो है पढ़ के आपको बताया। ठीक है, सीबीएसई द्वारा या जो भी आपके आंसर की आते हैं उसके द्वारा नहीं है ये। ठीक है, तो उनके आंसर क्या पता डिफरेंट हो जाए मेरे से। जो मैंने बताए हैं आपको वो मैंने अपने अनुभव के आधार पर बताए। तो कुछ एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए आप इतना कमेंट में वो मत करिए। आप राइट आंसर कर देंगे कमेंट में कि सर इसका आंसर ये होगा, तो मैं उस कमेंट को सबसे ऊपर पिन कर दूंगा ताकि सभी बच्चे देख पाए। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।